हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज कम क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में IUPAC नेमिंग ऑफ द व्हाट बाईसाइक्लो एंड एस्पाइरो कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बाईसाइक्लो कंपाउंड के नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे कि बाईसाइक्लो का नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं। बच्चों, यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, बाईसाइक्लो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं दो रिंग की बात की जा रही है बच्चों। ठीक है ना, मतलब अगर यहाँ पे दो रिंग होगा तो उस केस में हम लोग यहाँ पे नाम कैसे लिखेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे अगर बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में। बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है ना बच्चों, का मतलब क्या हो बच्चों यहाँ पे कि इसमें क्या होगा, दो रिंग होगा आपस में जुड़े हुए। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे ये है आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड, चेक कीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो इसको भी बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे देखिए दो रिंग है आपस में, देखिए जुड़े हुए हैं, दो रिंग है यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दो रिंग है। देखिए ध्यान से यहाँ पे ये आपका एक रिंग हुआ, देखिए ध्यान से 5 मेंबर रिंग हुआ यहाँ पे एक, और एक ये हुआ आपका 5 मेंबर रिंग, चेक कीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे ये एक 6 मेंबर रिंग हुआ बच्चों, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग हुआ बच्चों यहाँ पे, और ये एक दूसरा 6 मेंबर रिंग हुआ बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, दूसरा यहाँ पे क्या हुआ, 6 मेंबर रिंग हुआ। तो ये क्या आपका बच्चों बाईसाइक्लो कंपाउंड है। ठीक है ना, जहाँ पे दो रिंग होंगे यहाँ पे। ठीक है ना बच्चों, आप देखेंगे कि बाईसाइक्लो कंपाउंड में दो कार्बन ऐसा है जो कि कॉमन कार्बन है। बाईसाइक्लो कंपाउंड में आप ऐसा देखेंगे, ऐसा पाएंगे कि दो कार्बन जो होता है ना, वो क्या होता है आपका बच्चों, कॉमन कार्बन होता है, कॉमन कार्बन होता है। ठीक है ना, मतलब ये जो कार्बन है ना बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रिज हेड कार्बन एटम। बच्चों इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जो कॉमन कार्बन आपको दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, ब्रिज हेड कार्बन एटम, ब्रिज हेड कार्बन एटम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन एटम, ब्रिज हेड कार्बन एटम, ये बोलेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग, ब्रिज हेड कार्बन एटम। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ये क्या आपका ब्रिज हेड कार्बन एटम है। ठीक है ना, ये क्या आपका बच्चों यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन एटम। ठीक है ना, ब्रिज हेड कार्बन एटम बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो आपका कॉमन कार्बन है, आप देखेंगे यहाँ पे ये जो ब्रिज हेड कार्बन एटम है ना, वो आपका 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। चेक कीजिए, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। ये जो कार्बन है बच्चों आपको, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन आपका 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3। ये कार्बन है बच्चों यहाँ पे 3 कार्बन से हुआ है, 1 2 और ये 3। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे कि जो ब्रिज हेड कार्बन एटम होगा वो आपका यहाँ पे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है ना, यहाँ पे चेक कर लीजिए, फर्स्ट कार्बन ये ब्रिज हेड कार्बन एटम है, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रिज हेड कार्बन एटम। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो ब्रिज हेड कार्बन एटम अटैच विद द व्हाट, 3 अदर कार्बन एटम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हम इसके नेमिंग के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे नेक्स्ट सुनिएगा ध्यान से बच्चों, यहाँ पे क्या कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे नंबरिंग की। ठीक है ना बच्चों, तो नंबरिंग हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे, इसमें जब नंबर देंगे यहाँ पे, तो हम लोग हमेशा यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन एटम को देंगे। ठीक है ना, या तो इसको देंगे 1 या तो इसको देंगे 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे या तो इसको देंगे 1 या तो इसको देंगे 1। ठीक है ना, मतलब नंबर 1 इज ऑलवेज प्रोवाइडेड टू एनी वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन एटम बच्चों। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे नंबर 1 या तो हम लोग इसको देंगे या तो इसको देंगे। ठीक है ना, नंबर 1 या तो इसको देंगे या तो इसको देंगे, इसका रूल है। ठीक है ना, तो पहला रूल यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे नंबर 1 इज ऑलवेज प्रोवाइडेड टू
एनी वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन एटम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नंबर 1 हम लोग हमेशा किसी भी एक ब्रिज हेड कार्बन एटम को देंगे। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे रूल कि अब यहाँ पे हम लोग इस ब्रिज हेड से बच्चों यहाँ पे इस ब्रिज हेड पे आएंगे। ठीक है ना, वाया लॉन्गेस्ट रूट। ठीक है ना, देन नेक्स्ट लॉन्गर रूट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे कि नंबर 1 यहाँ पे दिए हम लोग। ठीक है ना, अब यहां से मुझे यहां पहुंचना है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे लॉन्गेस्ट पाथवे फॉलो करना है, मतलब जिस पाथवे में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होगा, ज्यादा आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो अब ये 1 हो गया, तो ये क्या देंगे 2 3 4 5 और ये 6 पहुंच गए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 6। अब यहाँ पे 7 8 9 10 यहां तक आ गए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहां तक आप नोट कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। चलिए, आई होप नोट कर लिए होंगे आप लोग यहाँ पे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, इसका नाम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, वो बता रहा हूं बच्चों यहाँ पे हम लोग। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे ये छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है ना, पहले छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, देखिए ध्यान से यहाँ पे ये है मेरे पास में। ठीक है ना, नंबरिंग करना है तो बताइए नंबर 1 ये। ठीक है ना, यहां से मुझे यहां पे आना है, लेकिन यहां पे कैसे आना है, जिस रास्ते में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होगा, ज्यादा होगा, उसको फॉलो करते हुए आना है। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर यहां से मुझे यहां पहुंचना है। ठीक है ना, अब इसके जो नेक्स्ट लॉन्गर होगा उसके थ्रू जाएंगे यहाँ पे। तो 6, अब यही तो बचा यहाँ पे 7 8 9 और यहां पहुंच गए हम लोग। ठीक है ना, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे सुनिएगा ध्यान से बच्चों। यहाँ पे आपको बताए थे कि जब 2 रिंग होगा तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, बाईसाइक्लो यूज करते हैं बच्चों। ठीक है ना, इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बाईसाइक्लो। उसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक आने में रास्ते में बताइए कितने कार्बन आए, 1 2 3 4 आए। ठीक है ना, तो उसको ना, उस कार्बन एटम को ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है बच्चों। कैसे लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक, फिर यहां से यहां पहुंचे तो बताइए यहाँ पे रास्ते में कितने कार्बन आए, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, यहाँ पे 3। अच्छा सोचिए, फिर वापस यहां से यहां पे आना है, तो इस रास्ते में बताइए कितना कार्बन है, 0 है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 430। ठीक, अब बताइए टोटल कितने कार्बन है, यहाँ पे 9 कार्बन है, वर्ड रूट क्या होगा यहाँ पे, नॉन। ठीक, नॉन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ANE बच्चों, ANE। बाईसाइक्लो 4.3.0 नोनेन। ठीक है बच्चों, यहां तक। अभी अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, हम अगला एग्जाम्पल करते हैं तो आपको और बेटर समझ में आएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे अगला एग्जाम्पल, देखिए ध्यान से यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आइए। ठीक है ना, ये है मेरे पास में। ठीक, इसका नाम लिखना है, तो बताइए ब्रिज हेड कार्बन एटम, ये 1 देंगे इसको, यहां से यहां पहुंचना है मुझे। ठीक, तो यहां पर रास्ते में 2 कार्बन है, यहां भी 2 कार्बन, और यहां से आएंगे तो 1 कार्बन। तो जाहिर सी बात है, या तो इधर से कीजिए या तो इधर से कीजिए। तो 1 2 3 ये 4, फिर नेक्स्ट लॉन्गर रूट 5 6 यहां पहुंच गए, फिर ये क्या हो जाएगा 7 और यहां पर आ जाएंगे 8। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम यहाँ पे 8 2 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब बताइए इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे बाईसाइक्लो। ठीक है ना, 2 रिंग है ना, बाईसाइक्लो। बताइए रास्ते में कितने कार्बन है, 2, इधर से भी 2, ठीक है ना, इधर से 1, ये आया बस। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 2.2.1 और यहाँ पे टोटल कितने कार्बन बच्चों यहाँ पे 7, ये 6 और ये 7, क्या हो जाएगा यहाँ पे हेप्टेन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग।
देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे सेकेंड रूल यहाँ पे क्या होगा, जैसे फर्स्ट रूल तो यहाँ पे क्या कि नंबर 1 हमेशा किसको देना है बच्चों, ब्रिज हेड कार्बन एटम को देना है, ठीक है ना। सेकेंड रूल यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे नंबरिंग कंटिन्यूज फ्रॉम लॉन्गर ब्रिज टू नेक्स्ट लॉन्गर एंड देन शॉर्टर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नंबरिंग करना है कहां से, लॉन्गर ब्रिज से, फिर नेक्स्ट लॉन्गर पे जाना है, फिर देन शॉर्टर पे जाना है बच्चों। थर्ड यहां पे हम बात करेंगे प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज लेना है, लॉन्गेस्ट ब्रिज। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे क्या, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट ब्रिज, फिर फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर लास्ट में क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तो आपको और अच्छे से यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं आपको इसका नाम लिखना है बच्चों, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आया, सेकेंड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन है चलिए ये 5 क्वेश्चन है, आप लोग कीजिए इसको। तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन कर लिए होंगे, देखिए ध्यान से यहां बताइए, ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। बच्चों यहाँ पे क्या है ना कि इसे रास्ते में ना सब में 2-2 कार्बन है, तो इसलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते थे, 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 ऐसे कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, बाईसाइक्लो, ठीक है ना। रास्ते में 2.2.2 और यहाँ पे ऑक्टेन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑक्टेन। 8 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको देखे ध्यान से, यहाँ पे ये 1 हो गया, ठीक है ना। इधर के रास्ते में 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 है, इधर में 1 2 3 है बच्चों, तो इधर से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया बच्चों, ठीक है ना। बताइए इसका नाम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, ठीक है ना। रास्ते में कितने कार्बन, 1 2 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो बाईसाइक्लो 3.2.1 और यहाँ पे ऑक्टेन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑक्टेन, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पे आते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो ये 1 हो गया, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट लेना है, यहाँ पे डबल वन को भूल जाएंगे, यहाँ पे 2 3 4 5 6 पहुंच गए यहाँ पे। अब ये 7 और ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसका नाम लिख लिए होंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग।
चलिए अब देखे ध्यान से बच्चों, यहाँ पे इसका नाम क्या लिखेंगे आप लोग, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो, रास्ते में कितने कार्बन, 4, उधर में 2 और बीच में 0, यहां से यहां पे कोई कार्बन है ही नहीं, ठीक। ऑक्ट, ऑक्ट 7 इन, ऑक्ट 7 इन हो गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें आते हैं तो बताइए यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 और ये 6 होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे भी नंबरिंग कर सकते थे, बताइए यहाँ से नंबरिंग कर दें तो 6 + 7 और ये 8 और ये 9 पे आएगा फंक्शन में बच्चों यहाँ पे, आप समझ रहे हैं बात को। अगर यहाँ से 1 करते हैं तो यहाँ पे 9 मिलेगा इसको, ये 6 7 8 और ये 9 मिला, ठीक है ना। मैं एक और करके दिखाता हूँ, सेम क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे नंबरिंग 1 यहाँ से मैं करके दिखा रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, तब बताइएगा, आप सोच के खुद बताइएगा कि कहाँ से मुझे नंबरिंग करना चाहिए। ब्रिज हेड कार्बन एटम ऊपर से या नीचे से मुझे नंबरिंग करना चाहिए। चलिए मैं करके दिखाता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बताए थे ना कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट रूट, लॉन्गेस्ट ब्रिज लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप। तो बताइए यहाँ पे फंक्शनल 7 पे आ रहा है, यहाँ पे कितने पे आ रहा है, 9 पे आ रहा है। तो बताइए बच्चों क्या ये गलत है कि सही है, ये गलत है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये क्या आपका गलत नंबरिंग है, इसको ऐसे नंबरिंग नहीं करना है बच्चों, ठीक है ना। हम मेरे पास में फ्रीडम है, हम ऊपर से भी 1 कर सकते हैं, नीचे से भी 1 कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन ग्रुप को कौन सा लोएस्ट नंबर मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे लोएस्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग किसको देखेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड को देखेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। बताइए इसका नाम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। उसके बाद बताइए यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 3 4 हैं। बाईसाइक्लो के बाद यहाँ पे 4 डॉट, 1 2 3 3 डॉट, यहां से यहाँ के बीच में 0, ठीक। टोटल 9 कार्बन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन, और यहां पे क्या आ जाएगा 8 इन और 7 पे बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, यहाँ पे हम लोग स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो 7 पे क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम हो जाएगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए आप लोग इसका करके बताइए क्या होगा इसका नाम, यहाँ पे मैं इधर मिटाऊं बच्चों, ठीक है ना। आप उसका नाम बताइए जल्दी से फटाफट। चलिए यहाँ पे नाम बताइए बच्चों, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे, ठीक है। दो तरफ रिंग तो सेम ही है यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो 4.4.0। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे डेकेन, डेकेन 2 पे सल्फोनिक, 2 पे डेकेन 2 पे सल्फोनिक एसिड, ठीक है बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए मैं कुछ और भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है ना, पहले इसको नोट कर लीजिए आप आराम से, ठीक है, फिर क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर और। चलिए बच्चों अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और भी करते हैं हम लोग, 5 के बाद 6 करते हैं और इसका आंसर आपको बताना है। C डबल बॉन्ड OCH3 एस्टर लगा दिया हम यहाँ पे,
तो बच्चों आप लोग इसका नाम लिख लिए होंगे आई होप, ठीक है। अगर नाम लिख लिए तो यहाँ पे मिलाइए इसका नाम। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे ये एस्टर है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 और 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। ये एस्टर है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या है आपका एस्टर। तो एस्टर में नाम कैसे लिखते हैं आपको पता ही है। इसका नाम हम बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, मिथाइल, मिथाइल, ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब आ जाइए बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो पता है यहाँ पे कितने कार्बन आएंगे, 4 4 0 4 4 0 4 4 0। उसके बाद टोटल 10 कार्बन है यहाँ पे, क्या हो जाएगा डेकेन, डेकेन और 3 पे कार्बो ऑक्सीलेट, 3 पे कार्बो ऑक्सीलेट बच्चों, ठीक है ना। ये आपका एस्टर है। तो आपको पता है कि एस्टर में सबसे पहले इसका आर का नाम लिखते हैं हम लोग। क्या नाम लिखेंगे इसका, मिथाइल नाम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे। क्या नाम लिखेंगे इसका, मिथाइल, ठीक। अब ये मेरा पेरेंट चेन होने वाला है, आपको पता है ना, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बाईसाइक्लो, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3, इसको नजदीक में नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे 3 पे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो बाईसाइक्लो 4 4 0 डेकेन 3 पे कार्बोक्सिलेट, ठीक है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे ये भी एक आपका क्या है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन बताइए इसमें कितने कार्बन का पेरेंट चेन होगा। यहाँ पे तो 10 कार्बन का हो गया पेरेंट चेन, बट यहाँ पे ध्यान रखें बच्चों यहाँ पे कि ये जो है ना आपका, ये 2 कार्बन का पेरेंट चेन है। यहाँ पे 2 कार्बन का पेरेंट चेन है। ये O से जुड़ा हुआ ये R है, O से जुड़ा हुआ ये क्या है बच्चों यहाँ पे, R है, R अल्काइल ग्रुप है। तो इसका नाम लिखना है मुझे यहाँ पे, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है ना। तो इसका नाम लिखना है बच्चों यहाँ पे। कैसे नाम लिखेंगे देखिए ध्यान से यहाँ पे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो पता है यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 4 4.4.0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे डेकेन। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेकाइल लिखेंगे, DECYL, डेकाइल। और 2 कार्बन का चेन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इथानोएट, इथानोएट, ठीक है बच्चों यहाँ पे इथानोएट। बाईसाइक्लो 440 डेकाइल इथानोएट बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। 2 कार्बन का चेन है यहाँ पे। ये O से जुड़ा हुआ है क्या आपका, ये R ग्रुप है। O से जुड़ा हुआ है क्या आपका बच्चों यहाँ पे, R ग्रुप है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ध्यान से, नंबरिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो बताइए यहाँ पे 1 2 3 पे आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से 2 पे आएगा तो हम नीचे से करेंगे 1 2, ठीक है ना, 3 4 5 6, कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों। अब यहाँ से करते तो 1 2 3 पे आता, 3 पे तो नहीं करेंगे ना, 2 पे करेंगे यहाँ पे, जाहिर सी बात है। 3 पे क्लोरो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो। बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो 2 2 1 2 2 1 2 2 1। उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया आपका 6 और ये 7 हो गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेप्ट, हेप्ट 5 इन, हेप्ट 5 इन 2 पे कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, हेप्ट 5 इन 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, हेप्ट 5 इन 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत, इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है ना। मैं इसमें मिटा रहा हूँ, फिर हम लोग उधर में क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ये आपको समझ में आया होगा आई होप, ठीक है ना। ये आपका एस्टर है, 2 कार्बन का पेरेंट चेन है। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड हो जो है ये डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा, सॉरी रिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। पहले पढ़ रहे हैं ना, ये O से जुड़ा हुआ ये आपका R ग्रुप है, ये O से जुड़ा यहाँ पे क्या है, R ग्रुप है। तो इसका नाम सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। उसी तरह बच्चों यहाँ पे इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, और इसका नाम कैसे लिखते हैं आपको पता ही है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग बच्चों। बच्चों अब इसका नाम लिखना है, बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड में बताइए यहाँ पे सीनियर कौन है, प्रिंसिपल फंक्शन कौन सा होगा, यहाँ पे COH होगा, ठीक है ना। तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसका नाम लिखिए यहाँ पे, क्या लिखेंगे, बाई साइक्लो, ठीक है ना, 4.4.0 अच्छा पहले इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे सल्फो लिखेंगे, 7 पे सल्फो, 7 पे सल्फो बच्चों, यहाँ पे 7 पे क्या लिखेंगे, सल्फो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 7 पे सल्फो बाई साइक्लो 440 और यहाँ पे टोटल 10 कार्बन है यहाँ पे। डेकेन, डेकेन 2 पे कार्बोऑक्सिलिक एसिड, डेकेन 2 पे कार्बोऑक्सिलिक एसिड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे, देखिए जानते बच्चों यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 4 5 6 फिर 7 8 और ये 9, ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब देखिए जानते हैं 7 पे क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, नाइट्रो, 7 पे नाइट्रो, 7 पे क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, नाइट्रो, ठीक है ना। उसके बाद बाई साइक्लो, बाई साइक्लो, इसका यहाँ पे 1 2 3 4 4.3.0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे 9 कार्बन मतलब नॉन 7 इन और 2 पे कार्बोनाइट्राइल, नॉन 7 इन 2 पे कार्बोनाइट्राइल, ठीक है बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा, 7 और ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम लिखना है बच्चों, ठीक है ना। इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। चलिए अब देखे ध्यान से बच्चों, इसका नाम लिखना है। 6 पे क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्लोरो, 6 पे क्लोरो, 5 पे नाइट्रो, 6 क्लोरो 5 नाइट्रो। उसके बाद बाई साइक्लो, बाई साइक्लो, बाई साइक्लो के बाद क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, बाई साइक्लो, और उसके बाद 2.2.2, ठीक है ना। और ऑक्टेन, ऑक्टेन 2 पे कार्बोऑक्सिलिक एसिड, ठीक है बच्चों यहाँ तक। इसको नोट कीजिए आप लोग फटाफट। तो बच्चों यहां तक हम लोग बाईसाइक्लो का नेमिंग कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग यहाँ पे एस्पाइरो कंपाउंड का नेमिंग कंप्लीट करेंगे बच्चों, ठीक है ना। यहां तक अच्छे से इसको पढ़िए, ठीक है, नोट कीजिए इसको अच्छे से। एस्पाइरो कंपाउंड छोटा सा है और अगले लेक्चर में ही हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, जो मैं बोला था कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा वहाँ पे, तो वो मैं अगले वीडियो में ही लेके आऊँगा उसको, और दोनों एक साथ ही समाप्त हो जाएंगे। एस्पाइरो कंपाउंड छोटा सा है, 5-6 क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर, और अगला क्या करेंगे हम लोग वहीं पे पॉलीफंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन करेंगे यहाँ बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका वहाँ पे चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, और कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर का भी करेंगे, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पे नोमेनक्लेचर बच्चों कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।